दोस्तों, रावण एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमारे मन में पराक्रमी विद्वान व्यक्तित्व के साथ साथ एक सतयुग का सबसे बड़ा खलनायक की छवि मन में उभरती है। तो दोस्तों, आइए ऐसे ही पराक्रमी व महान असुर रावण के बारे में कुछ जरूरी तथ्यों को जानते हैं। नंबर 1, रावण के दादाजी का नाम अनाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। अगर इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पोता हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादा से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। नंबर 2, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। नंबर 3, रावण के कुछ चित्रों में आपने उसको बीड़ा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वो बीड़ा बजाने में बहुत ही माहिर था। ऐसा कहा जाता था कि रावण जब बीड़ा बजाता था तब देवी देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाया करते थे। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वे 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें बंदी भी बना लिया। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और वो ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 5, दोस्तों, हमने रावण के 10 सिरों की कहानी सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत हैं। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने उपहार स्वरूप उसको दिया था। दूसरे मत के अनुसार, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे वो इतने प्रसन्न हुए, उसके हर एक टुकड़े को उसका एक सिर बना दिया, जो कि 10 सिर होते हैं। नंबर 6, शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण ने जोर से चिल्लाने लगा, पर शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिव जी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, जिससे वो प्रसन्न होकर उन्होंने रावण का नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज से दहाड़ता हो। नंबर 7, जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला, तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी जब अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए, तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगे कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो तब भी नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया। राम जी का उदाहरण देते हुए उसने कहा कि एक राम है जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए पूरे असुर जाति से युद्ध ले लिया, और दूसरी तरफ आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहां से उठ गया। नंबर 8, रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कह के पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण वो विश्व में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बलशाली था। नंबर 9, ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्दी आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब वो दानव नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है, तब नालाकुरा की पत्नी द्वेष में आकर रावण को श्राप दे देती है कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना अगर स्पर्श करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। नंबर 10, हम हमेशा पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था, जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगती है। रावण को अपने 10 सिरों की वजह से 10 गिरु कहा जाता था, जो कि उसकी अद्भुत बुद्धि को दर्शाता है। नंबर 11,
रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी अच्छी परख थी। भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज भी रावण ने ही की थी। नंबर 12, रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति था। एक तरफ उसने अपनी बहन सूर्यपंखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जो उसकी मौत का कारण था। दूसरी तरफ उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए यज्ञ तक को छोड़ दिया जो कि राम की सेना को विनाश तक कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नीचे सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या कर इसकी अवधि को 6 महीने किया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह हैं जहां रावण की पूजा आज भी होती है। नंबर 13, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में अरब में पाई गई थी, जिसके बाद इसका उर्दू और फारसी में अनुवाद किया गया था। नंबर 14, रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। कहानी इस प्रकार है कि बाली को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिव जी से मिले वरदान के अहंकार से बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान किया, तब बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और वो आसमान में उड़ने लगे। बाली ने रावण को 6 महीने बाद छोड़ा ताकि वो सबक सीख सके। नंबर 15, दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में